प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बात की है सुप्रीमम की और इन्फीमम की। सुप्रीमम का मतलब होता है कि स्मॉलेस्ट अपर बाउंड और इन्फीमम का मतलब होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। हमने कुछ एग्जांपल्स देखी हैं। स्मॉलेस्ट अपर बाउंड अगर हमें किसी सेट का ढूंढना हो तो उसका एक तरीका ये हो सकता है कि उसके सारे अपर बाउंड्स इकट्ठे कर लें और उस सेट में से सबसे छोटा एलिमेंट ले लें। इसी तरह से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ढूंढने का तरीका ये होता है कि जिस सेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ढूंढना है उसके सारे लोअर बाउंड्स इकट्ठे करके एक सेट में रख लें और उस सेट में से सबसे बड़ा एलिमेंट ढूंढ लें, वो उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा। हमने जितनी भी एग्जांपल्स देखी थी उन सब सेट्स में जब अपर बाउंड मिला था तो सुप्रीमम भी ज़रूर मिला था और जब लोअर बाउंड मिला था तो इन्फीमम भी ज़रूर मिला था। और लास्ट में मैंने आपके लिए क्वेश्चन ये छोड़ा था कि क्या हमेशा ऐसे होगा कि जब भी किसी सेट का अपर बाउंड मिल जाएगा उसका सुप्रीमम ज़रूर मिलेगा और अगर किसी सेट का लोअर बाउंड मिल जाएगा तो उसका इन्फीमम ज़रूर मिलेगा। आज हम इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। आज के लेक्चर में हम इसका आंसर तो नहीं करेंगे, अलबत्ता इसके आंसर की तरफ बढ़ेंगे। आज हम ऐसे दो सेट्स डिस्कस करने लगे हैं जिनमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एलिमेंट्स नहीं हैं। जो पहला थ्योरम कर रहे हैं उसमें हमने एक सेट बनाया है और हमने प्रूव ये करना है कि इस सेट का कोई लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं है। और जो दूसरा थ्योरम करने लगे हैं उसमें एक सेट है और प्रूव ये करना है कि इसमें कोई स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं है। बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि यही सेट बेसिकली किसी के अपर बाउंड्स या लोअर बाउंड्स की कलेक्शन है और ये जो लोअर बाउंड्स की कलेक्शन वाला सेट है इसका चूंकि लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब है उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इन्फीमम नहीं मिल रहा है। और इस सेट को बनाएंगे किसी सेट के अपर बाउंड्स की कलेक्शन और चूंकि इसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं है तो इसकी वजह से हम रिजल्ट ये ड्राइव करेंगे कि इसका मतलब है जो सुप्रीमम है वो भी ज़रूरी नहीं है कि मिल जाता हो। बहरहाल ये काम हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में पहला थ्योरम जो हम प्रूव करने लगे हैं वो ये है कि हमारे पास एक सेट ए है। इस सेट में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स हैं जिनमें तीन खूबियां हैं। पहली खूबी ये कि वो रैशनल नंबर्स हैं, दूसरी खूबी ये कि वो पॉजिटिव हैं और तीसरी खूबी ये कि उनका स्क्वायर 2 से लेस है। वो सारे रैशनल नंबर्स जो पॉजिटिव और जिनका स्क्वायर 2 से लेस है वो सारे हमने सेट ए में रख लिए हैं और प्रूव ये करना है कि ये सेट ए हैज़ नो लार्जेस्ट एलिमेंट। इस सेट ए में कोई एलिमेंट भी लार्जेस्ट नहीं है। सेट ए में अगर हम चंद एलिमेंट्स देखना चाहें कि जी कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं इस सेट के अंदर, रैशनल नंबर्स लेने हैं, इरैशनल नहीं लेने हैं। रियल लाइन के ऊपर यहाँ कहीं 2 का स्क्वायर रूट है, वो नंबर्स होंगे जो रैशनल हों, जो पॉजिटिव हों और जिनका स्क्वायर 2 से लेस हो। 0 से लेकर 2 के स्क्वायर रूट तक वो सारे रैशनल नंबर्स होंगे। 0 से 2 के स्क्वायर रूट तक जितने भी रैशनल नंबर्स हैं उनमें ये तीनों खूबियाँ मौजूद होंगी। प्रूव ये करना है कि इस सेट का कोई लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं है। कॉमनली हम मैथमेटिक्स में एक मेथड अडॉप्ट करते हैं, उल्ट चल पड़ते हैं। सपोज कर लेते हैं कि इस सेट में लार्जेस्ट एलिमेंट है। प्रूव ये करना है कि कोई भी लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं है। मान लेते हैं कि लार्जेस्ट एलिमेंट है। अगर हम एक एलिमेंट को लार्जेस्ट मान लें और उसके बाद हम ऐसा करें कि उससे भी बड़ा एक एलिमेंट सेट में ढूंढ दें। अगर हम सपोज कर लें कि इसमें लार्जेस्ट एलिमेंट है और फर्ज कर लें उसका कोई नाम रख लें कि जी ये लार्जेस्ट एलिमेंट है, लेकिन बाद में हमें उससे भी बड़ा एलिमेंट मिल जाए तो इसका मतलब है ये बात हमारी गलत है, ये सपोजिशन हमारी गलत है कि लार्जेस्ट एलिमेंट है, कोई भी लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं है। तो मैं यही मेथड अडॉप्ट करने लगा हूँ। मैं सपोज कर रहा हूँ कि सेट में लार्जेस्ट एलिमेंट है और सपोज कर लेते हैं वो P है। मैंने सपोज कर लिया कि P जो है मेरे पास वो सेट A में लार्जेस्ट एलिमेंट है। सेट A में है और ये लार्जेस्ट एलिमेंट है। सेट A में है तो इसमें कितनी खूबियां हैं?
जी याद रखें, सेट ए के हर एलिमेंट में 3 खूबियां हैं। अगर मैंने पी को लार्जेस्ट एलिमेंट अज्यूम किया है तो ए में होने की वजह से इसमें 3 बातें हैं। इसका मतलब है ये एक रैशनल नंबर है, एक बात। दूसरी बात ये पॉजिटिव है। तीसरी बात p का स्क्वायर 2 से लेस है। अगर p सेट ए में है तो सेट ए में होने की वजह से एलिमेंट p में ये 3 खूबियां मौजूद हैं। सपोज ये किया है कि ये लार्जेस्ट एलिमेंट है, लेकिन अब हम ढूंढने लगे हैं सेट ए के अंदर एक ऐसा एलिमेंट जो हम p की मदद से ही बनाएंगे, लेकिन वो p से बड़ा भी होगा और a में भी होगा। हम ढूंढने लगे हैं एक ऐसा एलिमेंट p की मदद से जो सेट a में मौजूद हो और p से बड़ा हो। अगर हम ऐसा एलिमेंट ढूंढने में कामयाब हो गए तो इसका मतलब है हमने ये जो बात सपोज की है कि p लार्जेस्ट एलिमेंट है, ये गलत बात सपोज की है। कभी भी हम सेट a के अंदर लार्जेस्ट एलिमेंट सपोज नहीं कर सकते हैं, यानी सेट a में लार्जेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसके लिए हम एक नया एलिमेंट बनाने लगे हैं। उस एलिमेंट का नाम मैं q रख रहा हूं और वो इस p की मदद से बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? p माइनस पी स्क्वेयर माइनस 2 ओवर p प्लस 2। कैसे बना लिया मैंने? ये मैंने नहीं बनाया है, ये जिस शख्स ने पहली दफ़ा बनाया था उसने बहुत मेहनत की होगी। हमने सिर्फ ये खुद से इस वक्त लिख लिया है, याद किया हुआ है। हमने ये एक एलिमेंट क्यों बनाया है जो मैंने p की मदद से बनाया है। क्लेम मेरा ये है, क्या क्लेम है मेरा? मेरा क्लेम इस वक्त ये है कि ये q जो है वो p से बड़ा है, और मेरा क्लेम ये है कि ये q जो है ये सेट a में है। अगर मेरे ये 2 क्लेम प्रूव हो जाएं तो इसका क्या मतलब होगा, इससे क्या नतीजा निकलेगा? इसका ये मतलब होगा कि सेट ए में कोई भी एलिमेंट लार्जेस्ट नहीं है। जब आप एक लार्जेस्ट एलिमेंट कहते हैं, कोई एक शख्स किसी एलिमेंट को लार्जेस्ट कहता है, तो कोई दूसरा शख्स उस एलिमेंट की मदद से एक नया एलिमेंट बनाकर दे सकता है जो ए में ही हो और उस एलिमेंट से बड़ा भी हो। तो मुझे ये 2 बातें अब प्रूव करनी है, एक क्यू ए में है और एक क्यू p से बड़ा नंबर है। तो ये जो मेरे 2 क्लेम हैं, इनमें से सबसे पहले क्लेम के ऊपर गौर करते हैं कि q जो है वो p से बड़ा है या नहीं है। जी क्या ख्याल है? q हमने बनाया है p माइनस पी स्क्वेयर माइनस 2 ओवर p प्लस 2। p में से कुछ माइनस किया है। ये कैसा नंबर है? नेगेटिव है या पॉजिटिव नंबर है? क्या ख्याल है जी? जो p स्क्वेयर है वो 2 से छोटा है, क्योंकि p स्क्वेयर जो है वो 2 से छोटा है, तो p स्क्वेयर माइनस 2 जो है वो कैसा नंबर होगा? p स्क्वेयर माइनस 2 जो है ये 0 से लेस नंबर होगा। अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लूं तो माइनस p स्क्वेयर माइनस 2 जो है वो 0 से बड़ा नंबर हो जाएगा। अगर मैं इसको p प्लस 2 से डिवाइड कर लूँ तो माइनस पी स्क्वेयर माइनस 2 ओवर p प्लस 2 ये 0 से बड़ा ही रहेगा, क्योंकि p पॉजिटिव है, p प्लस 2 भी पॉजिटिव है, 1 ओवर p प्लस 2 भी पॉजिटिव है। 1 ओवर p प्लस 2 से पूरी इनक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर लिया, कोई चेंज नहीं आई। और अगर मैं दोनों साइडों पर p ऐड कर लूँ, क्या करूँ? p को दोनों साइडों पर ऐड कर लूँ तो p माइनस पी स्क्वेयर माइनस 2 ओवर p प्लस 2 ग्रेटर हो गया। 0 में p ऐड करूंगा तो p से ग्रेटर हो गया, और लेफ्ट साइड पे जो नंबर बना है ये तो क्यों नहीं बन गया, क्यों बन गया है यकीनन। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारे पास नंबर क्यों है वो p से बड़ा है। तो मेरा जो पहला क्लेम है कि जी क्यों p से बड़ा है वो मैंने प्रूफ कर दिया है। नंबर क्यू जो बनाया है हमने वो p से बड़ा है। और मेरा दूसरा क्लेम जो ये है कि क्यू a में है, अब मैं ये प्रूफ करना चाहता हूँ। a में एलिमेंट होने के लिए 3 खूबियाँ होनी चाहिए। एक वो रैशनल नंबर हो, दूसरे वो पॉजिटिव हो, तीसरे उसका स्क्वायर 2 से लेस हो। क्या ये तीनों खूबियाँ क्यू में मौजूद हैं? क्यू हमने बनाया है p की मदद से।
p एक रैशनल नंबर था। यहाँ पे हमने p का स्क्वायर लिया, 2 माइनस किया, p प्लस 2 से डिवाइड किया, फिर माइनस से मल्टीप्लाई किया, फिर p ऐड किया। p एक रैशनल नंबर है, आपको पता होना चाहिए रैशनल नंबर्स का स्क्वायर लें, रैशनल नंबर्स का सम लें, रैशनल नंबर्स को डिवाइड करें, हमेशा रैशनल नंबर ही रहता है। इसका मतलब ये है कि ये q रैशनल नंबर है। चूंकि p हमारे पास रैशनल नंबर है और चूंकि सम, प्रोडक्ट और कोशेंट रैशनल नंबर्स का रैशनल नंबर ही होता है, तो इसका मतलब ये निकला कि जो q हमने p की मदद से बनाया है, रैशनल नंबर्स का स्क्वायर लेकर, माइनस करके, क्वोशंट लेकर, ऐड करके, ये q भी एक रैशनल नंबर ही है। q को a में प्रूफ करना चाह रहे हैं। a में प्रूफ करने के लिए q में 3 खूबियाँ होनी चाहिए। पहली खूबी रैशनल नंबर, वो हमने प्रूफ कर ली। दूसरी खूबी इस q को पॉजिटिव होना चाहिए। क्या q पॉजिटिव है? हमने q बनाया है p माइनस पी स्क्वायर माइनस 2 ओवर p प्लस 2। फिलहाल नहीं पता चलता कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। p में से एक नंबर माइनस किया है, हो सकता है ये माइनस का नंबर इतना छोटा हो कि p में से माइनस करके फाइनल आंसर नेगेटिव आ जाए। हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि ये जो q है ये हमारे पास माइनस का है या पॉजिटिव है। थोड़ा सा इस q को करते हैं सिंप्लीफाई। हमारे पास जो q है वो है p माइनस पी स्क्वायर माइनस 2 ओवर p प्लस 2। इसको करने लगे हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई। क्या सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं? इसकी सिंप्लीफिकेशन फिलहाल तो बहुत आसान सी, हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेकर जब हमने सिंप्लीफाई किया, पी स्क्वायर इसमें से कैंसिल हो गया। मेरे पास जो q है वो आ गया 2p प्लस 2 ओवर p प्लस 2। p कैसा नंबर था? जो मेरे पास p था वो पॉजिटिव था। इस पॉजिटिव नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया, पॉजिटिव रहा, 2 में ऐड किया, पॉजिटिव रहा, p प्लस 2 भी पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव नंबर्स को डिवाइड किया, पॉजिटिव रहा। तो यहाँ से नतीजा ये निकल आया कि मेरे पास जो नंबर q है वो पॉजिटिव नंबर है। तो दूसरी बात भी a में होने के लिए जो रिक्वायर्ड थी वो हमने पूरी कर ली है कि हमारा q जो है वो पॉजिटिव नंबर है। एक बात लास्ट में हमने और प्रूव करनी है कि q का स्क्वायर जो है वो 2 से छोटा है। उसके लिए इस q का स्क्वायर लेते हैं और देखते हैं ये 2 से छोटा है या नहीं है। दोनों साइड्स पर स्क्वायर कर ले। लेफ्ट साइड पर q स्क्वायर हो गया, राइट साइड पर ऊपर a प्लस b का फार्मूला अप्लाई कर लें। 4p स्क्वायर 8p प्लस 4 ओवर p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 4। और चूंकि मुझे डिसाइड करना है कि q स्क्वायर जो है वो 2 से छोटा है, मैं दोनों साइडों पर 2 को माइनस कर लेता हूँ। q स्क्वायर माइनस 2, राइट साइड पर भी माइनस कर लिया, लेफ्ट साइड पर भी माइनस कर लिया। 2 दोनों साइड्स पर माइनस कर लिया। राइट साइड पर एलसीएम ले लें। माइनस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2p स्क्वायर माइनस 8p और माइनस का 8। थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन हो रही है। क्या सिंप्लीफिकेशन हो रही है? सिंप्लीफिकेशन सबसे पहले ये हो रही है कि 4p स्क्वायर में से 2p स्क्वायर माइनस हो जाएगा और इसके माइनस होने के बाद हमारे पास ऊपर रह जाएगा 2p स्क्वायर। 8p प्लस का और 8p माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का 4 और माइनस का 8, ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का 4। और नीचे वाले को आप दोबारा से p प्लस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। p प्लस 2 का स्क्वायर ही एक्सपैंड किया था, इस स्टेप में मैंने स्क्वायर किया था। न्यूमरेटर में से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, p स्क्वायर माइनस 2 ओवर p प्लस 2 का होल स्क्वायर। 2 पॉजिटिव है, p पॉजिटिव है, ये स्क्वायर होने की वजह से डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। और p स्क्वायर माइनस 2 के बारे में क्या ख्याल है? जो हमने p लिया था वो सेट A में से लिया था और हमने p को सेट A का लार्जेस्ट एलिमेंट अज्यूम किया था।
ए में होने का मतलब यह है कि इस p का स्क्वायर 2 से लेस है। p स्क्वायर 2 से लेस होने का मतलब है p स्क्वायर माइनस 2 नेगेटिव नंबर है। p स्क्वायर माइनस 2 नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव, ओवरऑल इसका रिजल्ट नेगेटिव आ गया। क्यों इसका रिजल्ट नेगेटिव आ गया? क्योंकि p स्क्वायर जो है वो 2 से लेस है, तो आप कह सकते हैं p स्क्वायर माइनस 2 0 से लेस है। और p स्क्वायर 2 से लेस क्यों है? क्योंकि p कहाँ पर है? सेट A में है, सेट A का लार्जेस्ट एलिमेंट है। इसका मतलब है हमारे पास जो q स्क्वायर माइनस 2 है वो 0 से लेस आ गया है। q स्क्वायर माइनस 2 0 से लेस आ गया, इसका मतलब है q स्क्वायर 2 से लेस है। हमने q के लिए 3 खूबियाँ प्रूफ की हैं। कौन कौन सी 3 खूबियाँ प्रूफ की हैं? एक हमने ये प्रूफ किया है कि q पॉजिटिव है, एक हमने ये प्रूफ किया है कि q रैशनल नंबर है, एक हमने ये प्रूफ किया है कि q का स्क्वायर 2 से लेस है। और जब भी किसी एलिमेंट में ये 3 खूबियाँ मौजूद हों तो हम कहते हैं वो एलिमेंट कहाँ है? सेट A में है। क्योंकि अब हम प्रूफ कर चुके हैं कि q जो है वो रैशनल नंबर है, q पॉजिटिव है और q का स्क्वायर 2 से लेस है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो q है हमारे पास ये कहाँ है? सेट A में है। और सबसे पहली बात जो हमने प्रूफ की थी वो क्या की थी कि ये जो q है वो p से बड़ा भी है। हमने अज्यूम किया था कि p सेट A में लार्जेस्ट एलिमेंट है, लेकिन उसके बाद हमने सेट A में ही p से भी एक बड़ा एलिमेंट q ढूंढ दिया है। तो इसका मतलब है जब भी कोई क्लेम करे कि A में ये लार्जेस्ट एलिमेंट है, आप उसी एलिमेंट की मदद से एक नया एलिमेंट सेट A में ढूंढ देंगे जो उससे भी बड़ा होगा। तो कोई भी शख्स ये क्लेम नहीं कर सकता कि सेट A में ये वाला एलिमेंट लार्जेस्ट एलिमेंट है, सेट A हैज़ नो लार्जेस्ट एलिमेंट। तो फाइनल कंक्लूजन हमारा ये निकला कि सेट A में कोई लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं है। हमने एक सेट A की एग्जांपल देखी है जिस सेट A में रैशनल नंबर्स हैं, पॉजिटिव हैं, जिनका स्क्वायर 2 से लेस है, और इस सेट A में कोई लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं है। और नेक्स्ट थ्योरम है, सेट का नाम B है। इस सेट B के अंदर फिर एलिमेंट्स में 3 खूबियाँ हैं। पहली खूबी कि वो रैशनल नंबर हैं, दूसरी वो पॉजिटिव हैं, और तीसरी उनका स्क्वायर 2 से ग्रेटर है। सेट B में जो एलिमेंट्स हैं, पहली खूबी वो रैशनल नंबर हैं, दूसरी वो पॉजिटिव हैं, तीसरी वो 2 के स्क्वायर रूट से ग्रेटर है, या कह लें x स्क्वायर 2 से बड़ा है। ये 3 खूबियों वाले एलिमेंट्स जो हैं वो सेट B में मौजूद हैं। अगर आप इसके कुछ एलिमेंट्स सोचना चाहें, देखना चाहें कि कौन से हैं, रियल लाइन के ऊपर 0, 1, 2, यहाँ कहीं 2 का स्क्वायर रूट है। इस 2 के स्क्वायर रूट से बड़े जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो सारे रैशनल नंबर सेट B में हैं। इन्फिनिट एलिमेंट्स हैं, इसमें वो रैशनल नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर 2 से बड़ा है, जो 2 के स्क्वायर रूट से बड़े हैं, जो पॉजिटिव हैं, रैशनल हैं। प्रूव ये करना है कि इन सेट में कोई भी एलिमेंट स्मॉलेस्ट नहीं है, हैज़ नो स्मॉलेस्ट एलिमेंट। प्रूफ उसी तरह से स्टार्ट करते हैं जैसे प्रीवियस थ्योरम में किया है। स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं है, सपोज कर लेते हैं है, और है सपोज करने के बाद उससे भी एक छोटा एलिमेंट ढूंढ कर दे देते हैं। फिलहाल हम सपोज कर रहे हैं कि इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट है और उस एलिमेंट का नाम फर्ज कर लें p रख लेते हैं। हमने सेट B में स्मॉलेस्ट एलिमेंट को p कह लिया। चूंकि p को हम कह रहे हैं कि वो B में है, तो B में होने का मतलब है उसमें 3 खूबियां हैं। एक खूबी ये है कि वो रैशनल नंबर है, दूसरी खूबी ये है कि वो पॉजिटिव है, और तीसरी खूबी ये है कि उसका स्क्वायर 2 से बड़ा है। ये 3 खूबियां इस P में मौजूद हैं। इसको हमने सपोज कर लिया है, अज्यूम कर लिया है कि ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। लेकिन अब हम ढूंढ कर देने लगे हैं एक ऐसा एलिमेंट जो सेट B में ही है और इससे भी छोटा है। अगर हमने ऐसा एलिमेंट ढूंढ दिया तो इसका मतलब हमारी ये सपोजिशन गलत है। जब भी कोई शख्स सपोज करे कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट है तो
गलत सुपोजिशन होगी। जब भी कोई शख्स किसी एक एलिमेंट को क्लेम करेगा कि वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, तो हम उससे भी एक छोटा एलिमेंट ढूंढ देंगे जो सेट में ही होगा। वो एलिमेंट कैसे ढूंढा जाए, कैसे बनाया जाए, वो एलिमेंट मैं पुट कर रहा हूं क्यू, और क्या बना रहा हूं, क्यू वही है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रीवियस रिजल्ट में बनाया था, p माइनस पी स्क्वेयर माइनस 2 ओवर p प्लस 2। ये हमने क्यू बनाया है। कैसे बनाया है, मैंने थोड़ी देर पहले भी आपसे कहा था कि जिस शख्स ने भी इसको पहली बार बनाया था उसने बहुत मेहनत से, बहुत सोच के, बहुत सारे ट्राई करके बनाया होगा। हमने बना बनाया ले लिया है। हमने ये क्यू बनाया है p की मदद से। हम प्रूव ये करेंगे कि ये क्यू b में है, और प्रूव ये करेंगे कि क्यू p से छोटा है। अगर हमने ये बातें प्रूव कर ली तो हमारा मसला ख़त्म हो जाएगा, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हम कह सकेंगे कि सेट बी में कोई भी एलिमेंट स्मॉलेस्ट नहीं है। तो क्लेम हमारा क्या है, क्लेम हमारे दो हैं। एक क्लेम ये है कि ये जो क्यू है ये पी से छोटा है, और दूसरा क्लेम हमारा ये है कि ये क्यू बी में है। पहले क्लेम को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। किस बात की मदद से, इसी बात की मदद से जो हमें p के बारे में गिवन है। इस इंफॉर्मेशन से कि p पॉजिटिव है, p रैशनल है, p स्क्वायर 2 से बड़ा है, ये वाला नंबर बनाते हैं। और ये q है, देखते ये हैं कि ये जो q है ये हमारे पास p से छोटा है। हमें गिवन क्या है कि p स्क्वायर 2 से बड़ा नंबर है। अगर 2 को लेफ्ट पर ले आए तो p स्क्वायर माइनस 2 0 से बड़ा हो गया। p स्क्वायर माइनस 2 को p प्लस 2 से डिवाइड कर लें, दोनों साइडों पर p प्लस 2 से डिवाइड कर लें। इनक्वालिटी की सेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। p स्क्वायर माइनस 2 ओवर p प्लस 2 0 से बड़ा है। राइट साइड पर भी डिवाइड किया है, 0 से डिवाइड करेंगे वही रहेगा, और p प्लस 2 से डिवाइड करने पे इनक्वालिटी की सेंस भी चेंज नहीं होगी। याद है, डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हुए इनक्वालिटी की सेंस भी चेंज हो जाया करती है अगर जिस नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नेगेटिव हो। लेकिन यहाँ पे हमने p प्लस 2 से डिवाइड किया है, वो पॉजिटिव ही है, क्योंकि p पॉजिटिव है तो p प्लस 2 भी पॉजिटिव है। मुझे ये नंबर बनाना है। इसके लिए मैंने दोनों साइडों पर अब माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया। माइनस टाइम्स p स्क्वायर माइनस 2 ओवर p प्लस 2, जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो इनक्वालिटी की सेंस चेंज हो गई। और ये नंबर बनाने के लिए p मैंने दोनों साइड्स पर ऐड कर लिया। जीरो प्लस पी राइट साइड पर p ही हो गया, और लेफ्ट साइड पर बाय 2 जो है वो q बन गया है। बाय 2 हम इसको q लिख सकते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट बन गया कि q इज लेस देन p। हमने यूज किया है किसका, 2 का। और मेरा जो पहला क्लेम है कि q p से छोटा है, ये क्लेम हमने प्रूफ कर लिया है। अब दूसरा क्लेम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि ये जो q हमने बनाया है ये सेट b में है। कैसे प्रूफ करेंगे, ये प्रूफ करने के लिए कि q जो है वो हमारे पास b में है, मुझे प्रूफ करनी है 3 बातें कि q रैशनल नंबर है, पॉजिटिव है, और q का स्क्वायर ग्रेटर देन 2 है। क्योंकि ये प्रूफ बिल्कुल प्रीवियस जैसा है, वही मैंने प्रीवियस पार्ट दोबारा से यहाँ कॉपी कर लिया है, देख लेते हैं। क्योंकि q हमने बनाया है किसकी मदद से, p की मदद से। q हमने बनाया है p माइनस पी स्क्वायर माइनस 2 ओवर p प्लस 2। p रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर का सम, प्रोडक्ट, कोशेंट रैशनल होता है, इसलिए ये q भी रैशनल नंबर है। एक बात प्रूव हो गई। q को पॉजिटिव प्रूफ करने के लिए वही कैलकुलेशंस हैं। ये जो q हमने बनाया था इसमें एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई किया। यहाँ पे क्लियरली चूंकि ये पॉजिटिव नंबर्स का सम है, कोशेंट है, इसलिए q पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव भी प्रूव हो गया। और q को b में प्रूफ करने के लिए प्रूव ये करना है कि q स्क्वायर जो है वो 2 से ग्रेटर है। ये प्रूफ करने के लिए हमने वही सिंप्लीफिकेशन की है। अलबत्ता प्रीवियस थ्योरम के अंदर p हमारे पास a में था, इस दफ़ा हमारे पास जो p है वो सेट a में नहीं है बल्कि वो सेट b में है। और सेट b में p के होने का मतलब ये है कि p का स्क्वायर जो है वो 2 से बड़ा है। p का स्क्वायर हमारे पास 2 से बड़ा है। 2 को इधर ले आए, हम कह सकेंगे कि p स्क्वायर माइनस 2 जो है वो 0 से ग्रेटर है।
ये जो हमने क्यू का स्क्वायर लिया है और 2 माइनस किया है, उसमें यहाँ पर पी स्क्वायर माइनस 2 पॉजिटिव है, नीचे वाला नंबर पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, तो ओवरऑल ये सारा नंबर भी क्या है हमारे पास पॉजिटिव है। पी बी में है, पी बी में स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, इस दफा बी में होने की वजह से प्रीवियस पार्ट को मैंने चेंज कर लिया है और यहां से आप देख सकते हैं क्यू स्क्वायर माइनस 2 जो है वो प्रूव हो गया है कि क्यू स्क्वायर माइनस 2 जो है वो 0 से बड़ा नंबर है। अगर क्यू स्क्वायर माइनस 2 0 से बड़ा नंबर है तो क्यू स्क्वायर 2 से बड़ा है। क्यू में हमने 3 बातें प्रूव कर ली हैं। क्यू रैशनल नंबर है, क्यू पॉजिटिव है, क्यू का स्क्वायर 2 से बड़ा है। अगर ये 3 बातें हमने प्रूव कर ली हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो क्यू है हमारे पास, ये क्यू हमारे पास सेट बी में है। क्यू कहाँ है? सेट बी में है। और ये क्यू जो है पी से छोटा भी है, हमने थोड़ी देर पहले प्रूव किया था। क्यू बी में भी है, क्यू पी से छोटा भी है। पी को हमने कहा था स्मॉलेस्ट एलिमेंट है सेट बी का, लेकिन हमने एक क्यू बना लिया है जो सेट बी में है और पी से छोटा है। तो क्या सेट बी में कोई स्मॉलेस्ट एलिमेंट है? बिल्कुल भी नहीं। सेट बी में कोई स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं है। सेट बी हैज नो स्मॉलेस्ट एलिमेंट। सेट बी हैज नो स्मॉलेस्ट एलिमेंट। आज के लेक्चर में हमने 2 सेट्स बनाए हैं, एक सेट ए और एक सेट बी। सबसे पहले हमने सेट ए बनाया। सेट ए में रैशनल नंबर्स हैं, पॉजिटिव हैं, वो रैशनल नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर 2 से लेस, या कह लें जो 2 के स्क्वायर रूट से लेस वाले रैशनल नंबर्स हैं। हमने प्रूव ये किया कि इस सेट में कोई भी एलिमेंट लार्जेस्ट नहीं है। फिर हमने दूसरा सेट बनाया है जिसमें हमारे पास वो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर 2 से ग्रेटर, या जो 2 के स्क्वायर रूट से ग्रेटर वाले रैशनल नंबर्स हैं। हमने प्रूव ये किया है कि इसमें कोई स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं है। इन 2 सेट्स का इस्तेमाल करते हुए नेक्स्ट लेक्चर में हम ऐसी एग्जांपल्स बनाएंगे जिनमें सेट्स के अपर बाउंड्स होंगे लेकिन सुप्रीमम नहीं होगा, सेट के लोअर बाउंड्स होंगे लेकिन इन्फीमम नहीं होगा। आज के लिए इतना ही।